हेलो फ्रेंड्स, कल हमने अलजेब्रा का पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें हमने एक टाइप 1 देखा था। जैसे मैंने इसको टाइप में बांट दिया है, और भी है। फिलहाल कल हमने इसको पढ़ा था। आज हम ये दो टाइप को सीखेंगे और इन्हीं टाइप से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। कल हमने इसको किया था, हम कैसे निकालते थे पी स्क्वायर प्लस माइनस 2। ये हमने फॉर्मूला बनाया था और इससे हम आंसर लेके आते थे। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, कृपया कर फर्स्ट पार्ट जाके देखें। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आज हम ये दो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आइए हम टाइप 2 को देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आज हम ये टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन इस फ्रेम में दिया रहेगा और आपसे पूछेगा, जैसे x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू कोई वैल्यू दे दिया और आपसे पूछ ले x माइनस 1 बाय एक्स, या फिर आपको x माइनस 1 बाय एक्स की कोई वैल्यू दे दिया और आपसे पूछ लिया x प्लस 1 बाय एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, वैसे इसको हम करना चाहें तो क्या कर देते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है अंडर रूट पी स्क्वायर। हमें क्या देखना है, यहाँ पॉजिटिव है तो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, -4। हमने कल पिछली वीडियो में हमने देखा था पी स्क्वायर प्लस 2 या पी स्क्वायर माइनस 2 से हम निकालते थे। आज ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। हमको इस पे याद रखना है क्या, पी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। इस पे हमें देखना है कि यहाँ क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस हो तो क्या प्लस 4। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या याद रखना, 4 को। फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन में क्या, 2 पी स्क्वायर प्लस माइनस 2 होता था। यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस माइनस 4 अंडर रूट आपको याद रखना कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस माइनस 4। अगर मैं इसके करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, हम देखते हैं क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। इसे हम करना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 तो क्या होगा अंडर रूट 29। ये इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4 ये कैसे हम लेते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लिखना चाहूँ कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस माइनस 4। फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि ये पी स्क्वायर प्लस माइनस 4 कैसे आता है। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अगर ये आपको नहीं पता तो चलो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये 4ab कैसे है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस से माइनस लगा लीजिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा लीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, कुछ ये 4 है, इसको प्रूफ कर रहे हैं अभी। आप देख पा रहे हैं कि, चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। माइनस है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 2ab। ओके, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या है माइनस ए स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट। अब यहाँ प्लस 2ab 2 और 2 4। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, मैं इसको दो पार्ट में बांट लेता हूँ। इस साइड में ले लेता हूँ, अगर आपको x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है x माइनस 1 बाय एक्स की वैल्यू, तो अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x माइनस 1 बाय एक्स की अगर आपको वैल्यू दी गई है और आपसे पूछा गया है x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू।
तो ये तो आपने अभी ही प्रूफ किया। ओके, बोथ साइड। अब इसी फॉर्मूले में मैं रखता, चलो यहां भी लिख देता हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या दिया हुआ आपको, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, p है, कोई भी वैल्यू देगा, p है, तो मैं इसको क्या लिख लूं, p का स्क्वायर, ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, x 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। a क्या है यहाँ पे देखो, ये a है हमारा, ये b है, वैसे यहाँ पे ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है। a क्या है हमारा x, b क्या है 1/x, x x कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे 4, ये क्या हो गया p स्क्वायर माइनस क्या है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं हमें यही चाहिए इसका आंसर। एक काम करता हूँ मैं इस साइड लेके चले जाता हूँ उसे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया x प्लस, सॉरी ये पूरा ब्रैकेट जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। 4 को मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर तो है ही यहाँ, 4 को मैं यहाँ लेके आऊंगा, यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देख पा रहे हैं हमें ये तो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा जाता है x माइनस 1/x, इसका मतलब अगर मुझे होल स्क्वायर हटाना है तो क्या कर देना, क्या करना पड़ेगा, हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/, चलो कैसे मिटा देता हूँ अच्छे से, x माइनस 1/x, ये क्या हो गया p स्क्वायर माइनस 4। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें क्या निकालना था, x माइनस 1/x क्या है अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4। तो जब हमें पॉजिटिव दिया जाता है x प्लस 1/x, कोई पॉजिटिव वैल्यू और उसकी कोई वैल्यू दी हो तो क्या आ जाता है नेगेटिव। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ चेक करते हैं, ये तो हमें फाइंड करना है, ये क्या है x, b क्या है 1/x, x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस, आपको तो इसकी वैल्यू दे रखी है देखो x माइनस 1/x, इसको मैं क्या मान लूं p स्क्वायर 4, a क्या है x है, b क्या है 1/x है, x x कैंसिल आउट, क्या बचा 4, ये क्या बचा p स्क्वायर, ये क्या है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, देखिए मैं इसे यही लिख लेता हूँ 1/x का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, दोनों साइड अंडर रूट x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस 4 पी स्क्वायर। ये मिटा दो, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू, आगे पीछे लिख सकते हैं हम इसे, कोई दिक्कत नहीं है, पी स्क्वायर क्या है प्लस 4। तो आपने देखा, अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमें निकालना है वही होगा जैसे पॉजिटिव है, लेकिन याद ये रखना है जो आप, हमने क्या है फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि कोई वैल्यू दे दी है और हमसे पूछ लिया गया है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो जो वैल्यू दी जाती थी उससे हमने साइन सीखा था, तो यहाँ भी आप उससे साइन सीखिए, जो आपको वैल्यू दी जाएगी, जैसे यहाँ दे दिया +4, तो हमें आंसर में क्या लेना है माइनस। ओके, अगर हमें वैल्यू दे दिया क्या माइनस, तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर
यहाँ माइनस दिया है ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस 4। देख पा रहे हो, ठीक है। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपको एक नोट लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है। पावर हमेशा सेम होनी चाहिए, कि अगर हमें यहाँ माइनस दिया है तो इसके साइन चेंज से अगर हमें आंसर निकालना है तो हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो क्या, पावर ऑलवेज बी सेम। आप देख पा रहे हो पावर क्या है, 29 है, तो पावर यहाँ भी 29। यहाँ देख पा रहे हो आप पावर कितना है, 3535 है, यहाँ भी 3535 है, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, 3535। आप इजीली निकाल सकते हैं। अभी हमने सीखा है क्या रहता है फॉर्मूला, अंडर रूट, मैं लिख देता हूँ बार बार लिखने से अच्छा, पी स्क्वायर प्लस माइनस 4। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं क्या है, माइनस है, तो हम हमेशा साइन चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। पी क्या है हमारा, 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16, ये हो गया अंडर रूट 20। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं आगे तक क्या, हाँ सर कैसे, 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 इंटू 5 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक, जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेम यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट में क्या दिक्कत क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, प्लस, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देख पा रहे हो क्या है, 4 है, क्या हो गया, का स्क्वायर माइनस 4, तो क्या हो गया 16 माइनस 4, क्या हो गया अंडर रूट 12। इसको और आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 दूनी 4, 4 12, 2 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे भी आएगा हमसे बन जाएगा। आइए हम इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, इसका तीसरा टाइप। फ्रेंड्स देखते हैं आज अभी टाइप 3। आप देख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए, आप ये समझ पाते हैं कि नहीं। जैसे मैंने ये लिखा है x3n प्लस माइनस 1/x3n, इसका मतलब ये है जैसे क्वेश्चन में सपोज आपको ऐसा दे दे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, तो हमसे पूछा क्या जाएगा उससे, x की पावर 3 इंटू, यहाँ देखिए आप क्या दिया है 2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 इंटू 2। तो आपसे पूछा क्या जाता, अगर आपको ऐसा कोई वैल्यू दे दे, चलो हम इसको भी क्वेश्चन बना लेते हैं। सपोज क्या ले ले, चलो 4 ही ले लेते हैं, ठीक है, चलो 3 ही ले लेते हैं। अगर ये वैल्यू दे देती तो आपसे क्या पूछा जाता, x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 की वैल्यू क्या हो, तो आप इस पर डायरेक्ट बता सकते थे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्या है, सेम पैटर्न के, ठीक है। तो हमें करना क्या रहेगा, इस पे हमें करना रहेगा पी क्यू प्लस माइनस 3p, और प्लस माइनस जो साइन है वो तो आपको पता है कि जैसे आपको पहले हम इसको करते हैं क्या है, जैसे प्लस दिया है तो हम अपने फॉर्मूले में क्या रखेंगे, पी क्यू, प्लस दिया है यहाँ पे तो क्या रखेंगे, माइनस क्या 3p, p क्या दे रखा है 3, तो क्या हो गया 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 क्या हो जाता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। और ये क्या होगा 3 तिया 9, अब 27 में हम 9 घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें 18, ओके, 9 8 17 होता है ना 18, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता 18। अगर हम इसकी बात करते, ये क्वेश्चन में आता हमारा, तो इसका भी आंसर क्या सेम ऐसे ही निकलता, इसका आंसर भी क्या हो जाता 18, ओके। अगर हम इसे देखें तो हम क्या है,
आप क्वेश्चन देखते, आपका क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, 3n वाला था, तो आप देखते जी इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं क्या, पी क्यूब, उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस है तो क्या कर लेंगे प्लस, और क्या 3p। ओके, तो आप देखते क्या है 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 क्या हो जाता 64 प्लस 12 क्या होता 76। तो ये हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स ये हम p क्यूब प्लस माइनस 3p ये क्यों ले रहे हैं, आइए हम इसको सीखते हैं और इसके और क्वेश्चन को देखते हैं। मास्टर ये आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ओके, तो अगर हमें जैसे हमें दे दिया जाए क्या x प्लस 1 x इक्वल्स टू p, ओके, और पूछा जाता क्या x क्यूब प्लस 1 x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, तो ये क्या हो जाता, इसकी वैल्यू तो हमें p दे रखी है ना, तो हम क्या ले लेते क्या है क्यूब है, तो क्या हो जाता p क्यूब, ओके, ये तो p है, ये क्यूब लगा है तो क्या हो जाता p क्यूब, ठीक है। ये क्या हो जाता a, ये क्या है x है तो क्या हो जाता है x का क्यूब, ये क्या हो जाता b क्या है 1/x है तो 1/x का क्यूब प्लस 3 a क्या है x है, b क्या है 1/x है। आप ये देख पा रहे हैं a प्लस बी तो हमें दिया है, ये देखिए a प्लस बी, a क्या है x है, b क्या है 1/x है, a प्लस बी तो दिया है, इसको हम क्या ले सकते हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है p है, हम क्या ले सकते हैं p, ओके। आप देख पा रहे हैं हमें यही तो निकालना रहता है, तो हम इस भाग को यहीं रख लेते हैं, बाकी को हम यहाँ ट्रांसफर कर दें। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ बचा क्या है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये क्या 3p बचा है, देखो प्लस में है तो 3p यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये हमारा आंसर आ गया, p क्यूब माइनस 3p किसकी वैल्यू हो जाएगी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। वैसे ही सेम माइनस का है, ठीक है, चलो माइनस वाला भी देख लेते हैं, बता दो। अब अगर हमें माइनस में दे देता जैसे x 1/x इक्वल्स टू p, ये क्या रहता है a माइनस b इक्वल्स टू p, ये दे रखा है, हम क्या करते हैं a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या a माइनस b, ओके, ठीक है। अब देखो a माइनस बी तो हमें दे रखा है क्या है p है, और ऊपर क्या है क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दो, ये क्या हो जाएगा a क्या है x है तो x का क्यूब, b क्या है 1/x का क्यूब माइनस 3, a क्या है x है, b क्या है 1/x ब्रैकेट a माइनस बी तो हमें दे रखा है क्या है p के बराबर है, हमने क्या रख दिया p, देखो दोनों तो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3p, मतलब क्या है p क्यूब। आप देख पा रहे हैं यही तो हमें निकालना था, हम इसको यहीं बचा के रख लेते हैं, माइनस 3p जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3p। तो आप देख पा रहे हैं जब हमें माइनस में वैल्यू दी जाएगी तो हमारा आंसर काय में आएगा प्लस में, ठीक है। तो ये दोनों ही हमने इसको प्रूफ कर दिया है, आइए हम इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको जैसे क्वेश्चन दिख रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि इस फॉर्म में है कि नहीं। आप देखते पावर क्या था 2 था, तो आप क्या करते 3 इंटू 2, देखते आप 6 आ रहा है, मतलब हमारा इस पैटर्न का क्वेश्चन है, हम सीधा देखते फॉर्मूला लगा देते p क्यूब प्लस माइनस 3p
तो हम देखते क्या है, प्लस है तो क्या होता माइनस, तो हम क्या करते हैं, हम देखते p क्या है, 2 है, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 2 का क्यूब क्या हो जाता 8 माइनस 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाता 2। वैसे ही हम इस पे देखते कि इसकी पावर क्या है, 1/3 है, मल्टीप्लाई किससे करना रहता है हमको, 3 से। तो आप देखते क्या कि पावर अगर 1 आ रही होगी तो हमें इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा और हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आंसर के लिए। तो आप देखते क्या है, 5 है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप साइन देखते, साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो ये क्या हो जाता 5 का क्यूब, 5 25, 25 पंचे 125 माइनस 15, 125 में से 15 चला जाता तो क्या बचता 110। फिर वही सेम आप देखते पावर क्या है 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना रहता है 3 से, तो आप देखते पावर क्या आ गया 12, इसका मतलब आपके इसी फॉर्मूले से है, तो क्या हो जाता पी क्यूब, आप देखते साइन क्या है माइनस है तो क्या हो जाता प्लस 3p, क्या दिया था 3 का क्यूब प्लस 3p क्या है भैया 3 का क्यूब क्या होगा 27 प्लस 9, क्या हो जाता 30, ये हमारे आंसर। आप खुद ही बना सकते हैं और सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको और बता देता हूँ, हो सकता है आपको एग्जामिनर ऐसा कंफ्यूज करता हो तो भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऐसे 0.6 प्लस 1/x 0.6 दे दिया, तो अगर इस फॉर्मूले का है क्यूब वाला है तो आपको पावर में आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा ये इस पर 3 का मल्टीप्लाई करके, तो क्या पूछेगा 0.18 प्लस 1/x 0.18, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। कल हमने क्या सीखा था, हमने कल सीखा था अगर सपोज यही वैल्यू दी होती तो आपने कल क्या सीखा था, आज तो ये क्यूब वाला, कल हमने क्या सीखा था स्क्वायर वाला, इसका स्क्वायर हो जाता कैसा x की पावर, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 0.12 प्लस x की पावर 0.12, आपको ये वैल्यू पूछती तो आप कल वाले फॉर्मूले से करते, स्क्वायर वाले से क्या था कल का फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस माइनस 2, इस वाले फॉर्मूले से, इसमें से आपका आंसर आ जाता। चलिए आज जो हमने पढ़ा और कल जो हमने पढ़ा उसको मैं मात्र 2 मिनट में क्लियर करता हूँ, ठीक है। कल हमने स्क्वायर वाला पढ़ा था कि आपको कोई वैल्यू ऐसी दे दे और आपसे उसका स्क्वायर पूछ ले, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या पी स्क्वायर प्लस माइनस 2, ठीक है, क्या पढ़ा था पी स्क्वायर प्लस माइनस 2। आज हमने क्या पढ़ा कि आज ये वैल्यू दे दे और आपसे क्या पूछ ले क्यू, ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा पी क्यू प्लस 3p, ओके। और क्या सीखा साइन चेंज, अगर ये जो भी पावर आपको दे सेम, अगर उसका पावर हमें क्या कर दें चेंज, सॉरी साइन हम चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू निकालना सीखा। क्या सीखा था पी स्क्वायर प्लस माइनस 4, तो जो पावर रहती है एन, कोई भी पावर हो, जो पावर यहाँ रहेगी वही पावर यहाँ पे देगा। कहने का मतलब ये है अगर x की पावर 10 है, x की पावर 10 है तो यहाँ भी x की पावर 10 माइनस 1/x की पावर 10 का वैल्यू ही पूछेगा। आपको साइन तो आपने देखा होगा वीडियो में, उसके हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, अगर आपको जो पावर देगा तो आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा मल्टीप्लाई 3 के पावर से, जो भी पावर देगा वो 3 के मल्टीपल में रहेगा। जैसे अगर मान के चलिए x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इक्वल्स टू कुछ दे देता, तो आपको अगर इस पैटर्न में आंसर लाना है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपसे क्या इसके पावर को अगर हम 3 से करें तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1/6, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। अगर इससे हमको ये पूछ लिया जाता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो क्या हम इसको लगा पाते? नहीं। ये वाला क्वेश्चन अगर हमें ये पूछा जाता तो हम क्या लगाते? स्क्वायर वाला, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो आई होप
आज और कल के वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अभी तक हम पावर पे वर्क कर रहे थे। अब हमें अगर पावर की जगह, जैसे मिटा दे रहा हूँ उसको, अगर हमें पावर की जगह अब ऐसा दे दे क्वेश्चन 2x प्लस 3x, फिर आपसे पूछ लिया जाए 2x माइनस 1/3x की वैल्यू क्या होगी। मतलब अब पावर घात नहीं दे रहा है, अब उसके सामने कुछ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट दे रहा है उसके सामने। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इन्हीं तीनों टाइप में किस प्रकार से करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।